काला पानी की सजा। काला पानी, डर के लिए ये नाम काफी है। जिन लोगों ने यहाँ समय बिताया है वो उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक समय रहा होगा। इस जेल का इस्तेमाल अंग्रेज हिंदुस्तानी कैदियों को प्रताड़ित करने के लिए करते थे। खासतौर से वो हिंदुस्तानी कैदी जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनका दमन करने के लिए इस जेल का इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता था। इस जेल को सेल्यूलर जेल के नाम से भी जाना जाता था। आखिर सेल्यूलर जेल का निर्माण किसने कराया था? यहाँ अंग्रेज कैदियों के साथ ऐसा क्या करते थे कि इसके नाम से लोग कांप जाते थे? जानेंगे दोस्तों आज के वीडियो में इस जेल की हर एक बात। बस बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है। भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी है। ये हिस्सा सीधे सीधे भारत की भूमि से नहीं जुड़ा है, बल्कि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ये भारत के प्रायद्वीप समूह का एक हिस्सा है। इस जेल के चारों तरफ कई किलोमीटर तक विशाल समुद्र की गहराइयां मौजूद है। यानी कोई कैदी यहाँ से छूटकर भागने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली पानी में डूबकर मारा जाएगा। इसीलिए इसे काला पानी कहा जाता है। भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों को प्रताड़ित करने, खौफनाक को दर्दनाक सजाएं देने के लिए इस जेल को न केवल इस्तेमाल करते थे, बल्कि इसका डर भी फैलाया करते थे। साल 1857 में जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति हुई थी, उसके बाद ही अंग्रेजों के दिमाग में इस जेल को बनाने की योजना घूमने लगी। वो प्लानिंग बनाने लगे थे। साल 1896 में उन्होंने अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और इस जेल का निर्माण कार्य शुरू किया। अंडमान निकोबार में जब काला पानी की जेल को बनाने का काम शुरू हुआ, उस समय इसे टापू पर भयंकर जंगल हुआ करता था। इसे टापू के जंगलों में खतरनाक कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू भी मौजूद रहते थे। खतरनाक मच्छरों की फौज यहाँ काम करने वालों के लिए मौत का कारण बन जाती थी। यहाँ सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों के रहने के लिए मकान बनाए गए, कमिश्नर हाउस बनाया गया और चर्च बनाया गया। पूरी की पूरी जेल पर नजर रखने के लिए जेल के बीचों बीच एक बड़ा सा टावर बनाया गया। इस टावर पर खड़े होने के बाद सारी जेल पर नजर रखी जा सकती थी। इस टावर के ऊपर खतरे का सायरन देने के लिए बड़ा सा घंटा लगाया गया था। जब भी जेल में आपातकाल वाली स्थिति पैदा हो रही थी तो इस घंटे को बजा दिया जाता था। डेफिनेटली एक घंटा कैदियों के लिए किसी चेतावनी और पैनिक से कम नहीं होता था। इसके बाद इस जेल में कमरों का निर्माण शुरू हुआ। कमरों का निर्माण शुरू करने के लिए जेल में 7 ब्रांचों का निर्माण किया गया। ये सभी बिल्डिंग 3 मंजिला बनाई गई। इस पूरी जेल में इस प्रकार 696 सेल बनाई गई। उस दौर में इस जेल को बनाने में 5,17,000 रुपए का खर्च आया। बर्मा से मंगाई हुई शानदार लाल ईंटों से इस जेल का मुख्य भवन बनाया गया था। 10 मार्च सन 1906 को इस जेल को पूरी तरह बनाकर तैयार कर दिया गया। लगभग 10 साल में बनकर तैयार हुई ये जेल भारतीय कैदियों में डर की वजह बनने जा रही थी। हर एक कैदी के लिए एक अलग से सेल बनाया गया। कैदियों को एक साथ रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी कैदी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा लेने वाले थे। अलग अलग रखने पर उन पर नियंत्रण किया जा सकता था। यदि इन्हें एक साथ रखा जाता तो हो सकता था कि वो कोई ना कोई योजना बना लेते। एक अकेला व्यक्ति जब एकांत में रहता है तो वो अंदर ही अंदर टूट जाता है और उसके भीतर विरोध करने की क्षमता भी नहीं होती। इसी मानसिकता को कैदियों के बीच में डेवलप करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें समूह में नहीं रखा। इस जेल की हर एक सेल की लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई 2.7 मीटर थी। हर एक साल में 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की बनी हुई थी। इस जेल से भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि जेल के चारों तरफ पानी ही पानी मौजूद था। अगर कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश भी करता तो समंदर की खतरनाक लहरें उसे भागने में कोई मदद नहीं करती। लेकिन इसके बावजूद भी इस जेल से कुछ कैदियों ने भागने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि एक बार एक साथ 200 कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन सभी को पकड़ लिया गया। जेल से भागने की कोशिश में यहाँ के जेलर ने एक बार 87 कैदियों को फांसी पर लटकाने का हुक्म जारी कर दिया। बहुत से कैदी ऐसे थे जिन्होंने इस जेल की यातनाओं को सहन करते करते आत्महत्या भी कर ली। यहाँ आने वाले कैदियों को अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित और परेशान किया जाता था। इसके अलावा सभी कैदियों को 20 पाउंड नारियल और सरसों दिया जाता था, जिससे कि वो इसको कोल्हू में पैर पर तेल निकाल सके। जो कह दिया ऐसा नहीं करते थे या नहीं कर पाते थे, उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था। उन्हें कोड़े खाने पड़ते थे और इतना ही नहीं, उन्हें लंबे समय के लिए लोहे के जंजीरों में जकड़ लिया जाता था। जो कैदी यहाँ काम करते थे उन्हें कई घंटों तक पिसाई करने वाली मील में काम कराया जाता था। रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना, कई सप्ताह तक हथकड़ियों में खड़े रहकर बागवानी करवाना जैसे काम कराए जाते थे। इसके अलावा यहाँ रहने वाले कैदियों से तौलियों बनवाने और कालीन तैयार करवाने जैसे काम भी लिए जाते थे।
ये तो हुए वो काम जो कैदियों से जबरदस्ती कराए जाते थे। इसके अलावा कैदियों को काल कोठरी में बंद रखना, कई हफ्तों तक खाना न देना, सलाखों के पीछे बंद रखना, ये वो खतरनाक सजाएं थी जो कैदियों को न केवल प्रताड़ित और परेशान करती थी बल्कि उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर भी करती थी। लेकिन इसके अलावा कैदियों को बुरी तरह टॉर्चर करने के अंग्रेजों ने जो तरीके अपनाए थे वो तो और भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। कैदियों को लंबे समय तक भूखा रखा जाता था और जब खाने के लिए खाना दिया जाता था तो उसमें घास की बनी हुई सब्जी शामिल होती थी, जिसे मरता क्या न करता वाली सिचुएशन में कैदियों को खाना ही होता था। खाने के साथ कैदियों को जो नमक दिया जाता था वो मुश्किल से एक चुटकी हुआ करता था। इस तरह के खाने को खाने की वजह से कई बार कैदियों की मौत भी हो गई। कैदियों को पीने के लिए जो भी पानी दिया जाता था वो कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ होता था। इस पानी को देखकर ही आम इंसान को घिन आ जाए, लेकिन कैदियों को यही पानी पीना होता था। सेल्यूलर जेल में जो सेल बनाई गई थी उसमें कैदियों के शौच और पेशाब के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई। उन्हें अब उसी सेल में ही नित्य क्रियाएं करनी होती थी। कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे जिसमें से एक बर्तन में खाना खाते थे और दूसरे बर्तन का इस्तेमाल वो शौच के लिए करते थे। सेल में इन बर्तनों को धोने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं था। जब कैदी बाहर आते थे तभी वो अपने इन बर्तनों को धोया करते थे। सेल के भीतर कैदियों को सोने के लिए किसी तरह का बिस्तर नहीं दिया जाता था। उन्हें जमीन पर ही सोना होता था। मौसम चाहे कैसा भी हो, उन्हें पक्के सेल के भीतर ही अपना समय बिताना होता था। अगर कभी कोई कैदी किसी तरह की सुविधाओं की डिमांड करता था तो उसकी तरीके से पिटाई होती थी और फिर उसी तरह की सजाएं भी दी जाती थी। एक जानकारी के मुताबिक इस जेल में केवल भारतीय कैदी ही नहीं रहते थे बल्कि अंग्रेज दूसरी जगहों से भी कैदियों को यहाँ लाकर रखते थे। अंग्रेज अधिकारियों के लिए ये जगह उनकी मनपसंद हुआ करती थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब इस सेल्यूलर जेल पर जापानियों ने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस जेल को बनाने वाले अंग्रेजों को ही इस जेल में बतौर कैदी बंद करके रखा। जापानियों ने सेल्यूलर जेल के 2 हिस्सों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हालांकि साल 1945 में दोबारा अंग्रेजों ने इस जेल पर कब्जा कर लिया। हमारे जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने काला पानी की सजा काटी है उनमें सबसे पहला नाम वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर का आता है। बाबू सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, सोहम सिंह, एस चंद्र चटर्जी, मौलाना अहमद उल्ला है, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना फजल खैराबादी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, बमन राव जोशी, गोपाल भाई प्रेमचंद जैसे अनेकों नाम शामिल है। सेल्यूलर जेल में शहीद हुए क्रांतिकारियों के नाम अब भी वहां की दीवारों पर लिखे हुए हैं। आज यहाँ पर एक संग्रहालय बना दिया गया है। देश की आजादी के बाद सेल्यूलर जेल की 2 और शाखाओं को गिरा दिया गया था। यहाँ आज भी वो हथियार मौजूद है जिनके जरिए क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने प्रताड़ित किया। इसके बाद इस जेल में 3 ब्रांच और मुख्य टावर बचा हुआ था। इनको साल 1969 में नेशनल म्यूजियम के तौर पर मान्यता मिल गई। साल 1963 में यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल खोला गया था। ये हॉस्पिटल 500 बिस्तरों वाला है। इस हॉस्पिटल में 40 डॉक्टर तैनात है जो पीड़ित मानवता की निस्वार्थ सेवा करते रहते हैं। क्या आप इस जेल में विजिट करने के इरादे से जाना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।